लिमिट। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ फॉर्मूले हैं जहाँ पर लिमिट के लिए आप जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी तो 1 होगी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करके रखने होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 0 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे वही सेम फॉर्मूले हैं, बस रेसिप्रोकल करके किए हुए हैं। समझ में आ गया? ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ है, और सम कॉन्सेप्ट ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से अब यहाँ पर फोकस किसी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम अकेले नहीं लिखते, जैसे हम केवल साइन नहीं करते, ठीक है। इसी तरह से हम केवल कॉस मेंशन नहीं करते, टैन केवल मेंशन नहीं करते, हम इसके साथ में क्या करते हैं कुछ एंगल बनाते हैं। कुछ एंगल कहने का मतलब साइन 30 डिग्री, तो कोई ना कोई एंगल जरूर होगा साइन के साथ में, कॉस के साथ में, टैन के साथ में। तो कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सिंगल नहीं लिखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो हाफ। इसी तरह cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री की, तो दैट इज 1/√2। इसी तरह tan 45 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या कितनी आएगी 1 आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, जिस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम अकेले नहीं लिखते, शो नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी एंगल के साथ में ही लिखते हैं, ठीक है। चाहे आप वेरिएबल के साथ में लिखना है तो लिखना पड़ेगा, लाइक साइन x हो गया, ठीक है। लेकिन हम केवल साइन या कॉस या tan नहीं लिखेंगे, सेक कॉस कुछ भी नहीं लिखेंगे। जस्ट लाइक किसी भी लोगरिथमिक फंक्शन को हम अकेले नहीं लिखते, जैसे हमने केवल लॉग लिखा तो इट हैज़ नो एनी मीनिंग। जिस तरह से साइन लिखने पे कोई मीनिंग नहीं होती, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसी तरह से लॉग लिखने पे भी कोई मीनिंग नहीं होती। समझ में आया? तो इसका मीनिंग तभी बनता है, जैसे साइन का मीनिंग कब बना जब हमने एंगल प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। इसी तरह लॉग की मीनिंग कब बनेगी जब लॉग के साथ कोई नंबर होगा, ठीक है। तो नंबर कहने का मतलब इसकी भी जिस तरह इसकी फिक्स वैल्यू है उसी तरह इसकी भी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो log 0 इक्वल टू 1, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यानी ये नंबर जब तक हमें पता होगा तभी हम ये वैल्यू प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। log 2 की वैल्यू क्या होगी तो 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6989, log 7 की वैल्यू 0.8450, log 10 की वैल्यू 1। ये मैंने सिर्फ कुछ वैल्यू लिखी है log की, जो कि याद करना है। क्यों याद करना है इसका रीज़न है, और ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है, देखना यहाँ पर। log p इंटू क्यू जो है दैट इज अगर मल्टीप्लाई में है तो उस केस में log p प्लस log q हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे दोनों नंबर को। इसी तरह अगर डिवाइड में होता है तो क्या हो जाएगा log p डिवाइड बाई q, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस और डिवाइड में है तो माइनस। इसी तरह से log x पे पावर n होगा तो क्या हो जाएगा n इंटू जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log x एज इट इज यहाँ लिख देंगे, तो n इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इन कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का जो बेस्ट मेथड है वो यहाँ देखना। जैसे log 4 है, अगर हमें इसकी वैल्यू, और चूँकि ये वैल्यू तो हमने याद नहीं किया, हमने याद किया केवल ये वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2, 3, 5, 7, 10 के लिए, ठीक है। अब log 4 की वैल्यू है तो log 4 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए आप क्या करोगे log 4 को वी कैन राइट log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब log 2 का स्क्वायर जो है वो देखो कि किस फॉर्मेट में है, तो log x पे पावर n के फॉर्मेट में है, तो log x पे पावर n के जो फॉर्मेट में आया है, ठीक है, तो जो हम n है वो आगे निकाल देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 जो पावर में है, और log 2 एज इट इज हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू हमने याद किया हुआ है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो वो वैल्यू हमने यहाँ प्रिस्क्राइब कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ गया 0.6020। समझ में आ गया? सिमिलर वे में log 27 आपको है, तो log 27 की वैल्यू तो यहाँ पर हमें याद नहीं करनी होगी, ठीक है। log 27 को वी कैन राइट log 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया। अब ये देखो ये भी log x पे पावर n के फॉर्मूले में आ गया, x पे पावर n के फॉर्मूले में, तो जो पावर पे है 3 वो 3 आगे आ गया, और log 3 जो है वो एज इट इज यहाँ लिख दिया, 3 इंटू log 3 की वैल्यू हमने याद किया हुआ है, तो log 3 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। इसी तरह मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू 1.4313 आ गई। समझ में आया? सिमिलर वे में log 10,000 की बात करेंगे तो 10,000 को वी कैन राइट 10 पे पावर 4, और 10 पे पावर 4 सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है log x पे पावर n,
यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 4 इंटू log 10। तो 4 इंटू log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 4।